हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। मैं आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि अगले नेक्स्ट वीक में आपकी क्या एनर्जी रहेंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेंगी और उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या रहेगा। नेक्स्ट वीक, अरे ये कोई और ही कार्ड। नेक्स्ट वीक आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेंगी टूवर्ड्स यू, उनका एक्शन क्या रहेगा। नेक्स्ट वीक, थोड़े आपकी पार्टनर की एनर्जी नेक्स्ट वीक थोड़े डिफेंसिव मोड में अगर थे, प्रोटेक्टिव मोड में थे, ज़्यादा एक्शन नहीं और एक्शन ओरिएंटेड नहीं थे। हो सकता है ये कोई ऐसा रिलेशन है जहाँ पे उनको उनका एक्शन लेना बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलात में डाल दी। उनको काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़े, इसीलिए हो सकता है उन्होंने अब तक एक डिफेंसिव मोड में हो रहे होंगे, प्रोटेक्टिव मोड में हो रहे होंगे। बट वहाँ से निकलते हुए दिख रहे, बट थोड़ी बहुत उनकी एनर्जी मिसिंग वाली एनर्जी रहेंगी कि उनको थोड़ा हो सकता है कि उनको लेफ्ट आउट फील हो, उनको अकेला फील हो, क्योंकि थोड़ी बहुत ही सिचुएशन समझ में आ रही थी। कुछ तो आर्गुमेंट आप दोनों में हुए थे पास्ट में। उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो आपसे ज़्यादा कनेक्टेड रहें या फिर आपसे ज़्यादा वो बोलते नहीं कम्प्लीटली फुल्ली एक हेल्दी वेल्दी रिलेशनशिप में रहें। हो सकता है ये कोई ऐसा रिलेशन है कि जहाँ पे आप खुल के मिल नहीं सकते, खुल के बात नहीं कर सकते, ऐसी कोई रिलेशनशिप मुझे दिख रही है। तो आपके पार्टनर हो सकता है कि मैरिड है और अपना वो जो स्टेबल फाउंडेशन है उनका एक मैरिड रिलेशनशिप है, वहाँ से निकलना वो नहीं निकलना चाहते थे क्योंकि उनको ये सारा सब कुछ छोड़ना पड़े और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होके आपसे कम्युनिकेट कर रहे थे, आपसे रिलेट कर रहे थे। कभी कभी आपसे नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट वाली सिचुएशन भी हुई होंगी। इस कारण आप दोनों में बहुत सारे आर्गुमेंट भी हुए होंगे और उनका ये प्रोटेक्टिव नेचर आपको थोड़ा बहुत लेफ्ट आउट फील में डाल दे। बट लग रहा है कि शायद वहाँ से थोड़े थोड़े आपके पार्टनर अब निकल रहे हैं, अब उधर से वो निकल रहे हैं और थोड़ा उनको आपका जो रवैया है, जो आप उनसे बात नहीं कर रहे, उनको अब ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे या फिर आपने कुछ आर्गुमेंट दी, इसीलिए हो सकता है आपने भी कहीं चुपकी से साध ली हो। तो ये चीज़ें उनको शायद थोड़ी इमोशनली परेशान कर सकती है, उनको अकेला लेफ्ट आउट फील हो सकता है। और इस कारण या तो नेक्स्ट वीक कम्युनिकेशन में कुछ आर्गुमेंट होंगे क्योंकि वो एक स्टेप लेते हुए बिल्कुल बिल्कुल माइनर सी स्टेप लेते हुए आपके पास आते हुए दिख रहे हैं मुझे। और किसी किसी के लिए हो सकता है, अगर आप सिंगल कपल ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके लिए एक्शन थोड़ी फास्ट हो जाए। बट अगेन मैं बोलूँगी कि आर्गुमेंट्स के चांसेस है कि आप बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेड ना रहें। आपके पार्टनर जो कुछ भी सिचुएशन उनके लाइफ में है,
अगर वो किसी थर्ड पार्टी में है, या फिर वो अगर फैमिली होल्डर है, या फिर उन पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये ओवरऑल जो कार्ड है ये एक ट्रेडिशनल मैरिज को भी दिखाता है। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से रिलेट कर रहे हो और उनको ये सारी चीज़ें इतने जितनी फास्ट आप चाह रहे थे उतनी फास्टली करनी लगभग नामुमकिन सी हो चुकी थी। तो इस कारण उनका जो रवैया था बिल्कुल ठंडा बक्से में गया हुआ, जो कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। ये जो एक्शन वाला कार्ड है ये बिल्कुल बेबी स्टेप है, बिल्कुल ना के बराबर ही सारे एक्शन से। तो हो सकता है आप परेशान हुए होंगे, आप मतलब इरिटेट हुए होंगे इन सारी चीज़ों से। तो किसी किसी ने सोच लिया हो कि चले ही जाए, बट नेक्स्ट वीक आपके पार्टनर कुछ ना कुछ जेस्चर करते हुए दिख रहा है। अगर ये सिंगल कपल देख रहे हैं और उनमें कोई प्रॉब्लम थी तो ये आपके पार्टनर फास्टली आते हुए दिख रहे हैं और इस सिचुएशन को बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। किसी न किसी तरह से हालात सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, और हो सके कि वो अपने हाथ में कुछ कंट्रोल भी ले लें और इस रिलेशनशिप को एक अच्छा ब्यूटीफुल लव रिलेशनशिप और या फिर किसी किसी के लिए मैरिज कमिटमेंट। जो सिंगल कपल मैरिज कमिटमेंट के लिए वेट कर रहा है, हो सकता है कई लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है। बट अगेन मैं बोलूँगी कि स्टार्ट जो शुरू है वीक की, तो वो थोड़ी हेवी और बहुत कुछ ज़्यादा अच्छी भी नहीं है बट इतनी बुरी भी नहीं है। बट है एक मिलीजुली एनर्जी मुझे आ रही है। किसी के लिए अगर ट्रेडिशनल मैरिज से वो पर्सन रिलेट कर रहा है तो वो अपने मैरिज रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बिजी है, वहीं पे ज़्यादा काम करेगा। और हो सकता है ये चीज़ें आपको एंगर में डाल दे, फियर में डाल दे। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ही सेक्सुअल अट्रैक्शन आपको लेके हो और वो आपको मिलने के लिए भी बोलेंगे। और ये सारी जो चीज़ें थी उनके पास्ट में जो उनको लगातार पेन में डाल रही थी, उन सारी चीज़ों का एंड कर करके वो एक बेबी स्टेप लेके आएंगे। बट जो वीक का जो शुरुआती पोर्शन रहेगा वो थोड़ा सा मायूसी वाला ही रहेगा, लेफ्ट आउट वाला ही रहेगा। या तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है। आप जितना चाह रहे हो वो फास्टली आ जाए, उतना हो सके वो फास्टली ना आए, बट वो कुछ ना कुछ जेस्चर आपको डेफिनेटली देंगे। तो ये है नेक्स्ट वीक आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेंगी आपको लेके। अब मैं देखूंगी कि उनकी एक्शन क्या रहेंगी आपको लेके। उनका एक्शन टुवर्ड्स यू क्या रहेगा। मेरे जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन का एक्शन टुवर्ड्स यू क्या रहेगा। गाइस अगर कुछ नॉइज आ रही है तो प्लीज इग्नोर करना। आपके जो भी पर्सन है, यस रिकंसिलेशन की एनर्जी आ गई है। क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। जिन चीज़ों के कारण आप में बिल्कुल लेस कांटेक्ट था, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन थी, उन सारी बातों को क्लियर किया जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़ें। और रिकंसाइल होते हुए दिख रहे आपके पार्टनर मुझे आपसे। रिकंसिलेशन की एनर्जी है और उनके नेक्स्ट एक्शन में है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन मैंने बोला था। अगर ये सिंगल कपल देख रहे हैं या फिर कोई ऐसा रिलेशन जहाँ पे कमिटमेंट के लिए कोई इश्यू ना हो। हैंगमैन की एनर्जी भी आ गई है। ये अगर ऐसे रिलेशनशिप के लिए आपके पार्टनर से आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो जो ऑलरेडी कहीं मैरिड है या फिर आप कहीं मैरिड है, तो वहाँ पे ये हैंगिंग सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। यस एग्रेशन रहेगा, पॉजिटिवनेस रहेगा,
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेके। बट यस, आफ्टर ऑल एनर्जी कन्वर्ट रहेगी। फैमिली लाइफ अच्छी बनती हुई दिख रही है। हो सकता है किसी को सच में एक मैरिज रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट मिल जाए। नेक्स्ट वीक रियूनियन होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और किसी कारणवश अपने पार्टनर से दूर है तो रिकन्सिलिएशन होते हुए दिख रहा है। एक न्यू क्लियरिटी, एक न्यू बिगिनिंग अच्छी रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है। बहुत सारा फन, बहुत सारा हैंगओवर होते हुए दिख रहा है। आपके पार्टनर बहुत आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, एग्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं आपको लेके। एंजाइटी भी रहेंगी, सो नहीं पाएंगे। शायद यही कारण, अगर कोई ऑलरेडी मैरिड पर्सन देख रहा है तो उनके लिए जो हैंगिंग सिचुएशन रहेगी तो वो उनको एंजाइटी में डाल देगी। किसी किसी के पर्सन ना मनी माइंडेड भी होंगे शायद, बट साइकिल का एंड करते हुए भी दिख रहे हैं। 10 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, एनर्जी हेवी आ रही है उनकी ओर से। किसी किसी के लिए हो सकता है कि मिलना ना हो। मैंने बोला ना कि पेंटेकल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, और ओवरऑल द एनर्जी है वो है किंग ऑफ पेंटेकल्स की। तो ये ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं और उनके मैरिड रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ दिक्कत आई थी, तो यस, उनका रीयूनियन होते हुए मुझे दिख रहा है। रिकन्सिलिएशन होगा और पास्ट में जितनी भी चीज़ें थी वो सॉर्ट आउट होते हुए मैं देख रही हूँ। अगर ये ऐसा रिलेशनशिप है कि आप कहीं और मैरिड हो और आप किसी और से रिलेट कर रहे हो, तो ये चीज़ें मतलब ये हैंगिंग ही रहेंगी। वहाँ से कुछ अच्छा आउटपुट आते हुए मुझे नहीं दिख रहा है कि ये सिचुएशन हैंगिंग ही रहेंगी। और ये चीज़ें आपकी नींद उड़ाएगी, बहुत एंजाइटी डिप्रेशन में डाल देगी, बहुत सारा स्ट्रेस रहेगा। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। हेल्थ की इशू काफ़ी बन सकते हैं अगले 8 दिनों में, नेक्स्ट वीक में आपके लिए। तो 10-10 की एनर्जी बड़ी यहाँ पे दिख रही है मुझे। तो हो सकता है एक साइकिल एंड भी हो सकता है। ये इस साइकिल का एंड होके फुल फैमिली की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी और एक स्टेबल फाउंडेशन आप अपने फैमिली के लिए दे पाएंगे। जो ऑलरेडी मैरिड है, जो या फिर जो सिंगल कपल है और जिनमें कुछ दिक्कतें चल रही थी वो बहुत पास से, तो उनकी चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए मुझे दिख रही है। तो हो सकता है इन चीज़ों का एंड करके आपके पार्टनर एक न्यू रिलेशनशिप की स्टार्टिंग कर देंगे, बिगनिंग कर देंगे, उनको क्लैरिटी मिल जाएंगी। रिकन्सिलेशन भी होते हुए दिख रहा है इस हालत में। और अगर ये ऐसा भी एक रिलेशन दिख रहा है कि जहाँ पे आप दोनों हो सकते एक ही जगह काम कर रहे हैं, या फिर एक ही जगह आप किसी इंस्टीट्यूट में या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर एक ही कंपनी में, या फिर एक ही जगह आप लोग काम कर रहे हैं, या फिर आप एक ही एरिया से बिलोंगिंग करते हो। और यहाँ पे 3 की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लेरिफाई कर रही है मुझे। तो हो सकता है अगले 3 दिन में, या फिर हो सकता है किसी किसी के लिए 3 घंटे में कोई आपको न्यूज़ आ जाए, या फिर कोई उनका मैसेज आ जाए। 3 दिन में 3 डे टू 10 डेज बोलूँगी आपके लिए। 3 डे टू 10 डेज ये टाइम है आपका रिकन्सिलेशन होने तक। किसी किसी के लकी वन के लिए हो सकता है मैरिज कमिटमेंट और फैमिली, अगर या इतना नहीं तो कम से कम आपके पार्टनर आपसे ये डेफिनेटली बोलेंगे कि वो आपसे आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं आपके साथ। वो बच्चे देख रहे हैं, एक अच्छी फैमिली वो आपके साथ बनती हुई देखना चाहते हैं, क्योंकि आप उनको बहुत एक मैच्योर्ड समझदार पर्सन लगते हो। आप उनको एक अच्छा स्टेबल फाउंडेशन देने वाले पर्सन लगते हो।
आप हो सकते हो ऑलरेडी किसी अच्छे पोजीशन पे है, अच्छे सिचुएशन पे आप ऑलरेडी हो। और ये चीज़ें उनको बड़ी अच्छी लगती है आप में, कि जिस तरह से आप खुद को नरेट करते हो, जिस तरह से आप खुद को डिफाइन करते हो, जिस तरह से आप अपने आप को नर्चर करते हो, तो ये चीज़ें आपको उनको अच्छी लगती है। और आपकी बातें ना बड़ी सूझबूझ वाली हो सकती है, मतलब बिल्कुल भी ऐसी इमेच्योर एनर्जी में आप नहीं हो। आपका एज कितना भी हो, बट आप एक मैच्योर्ड पर्सन मुझे लगते हो। हर सिचुएशन से, हर हालात से किस तरह से निकलता है, किस तरह से पेशेंस बनाए रखने, किस तरह से रिलेशनशिप को एक आउटपुट देना है, किस तरह से वेट करना है, किस तरह से समझ लेना है पार्टनर को। हो सकता है आप ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी, आप में ये सारी खूबियाँ हैं, और इसीलिए आपके पार्टनर आपके साथ एक स्टेबल फाउंडेशन देखते हैं, आपके साथ बच्चे देखते हैं, उनका आपके साथ रीयूनाइट होना, रिकनसाइल होना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ बने रहना उनको अच्छा लगता है, आपके साथ कुछ भी काम करना उनको अच्छा लगता है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी तो वैसे मुझे काफ़ी हद तक अच्छी दिखी। नेक्स्ट एक्शन भी उनका अच्छा दिखा। हाँ, थोड़ी उनकी हेवी एनर्जी रहेंगी। अगेन ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के लिए है। अगर ऑलरेडी किसी टॉक्सिक मैरिड रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी दिक्कत वाली दिखती है। और आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से आप रिलेट करते हो, उनसे आप अगर एक रिलेशनशिप और एक कमिटमेंट चाहते हो, जहाँ के खुद एक, या तो आप मैरिड हो सकते हो या फिर आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी दिक्कत वाली रहेंगी। यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी कि रियूनियन होगा, बट हो किसी किसी के लकी वन के लिए ऐसे हालात में भी, ऐसी सिचुएशन में भी कम्युनिकेशन हो जाएगा, कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। किन चीज़ों के कारण आपके लिए, आपको, आपसे बातें नहीं हो रही थी, आपसे उन्होंने दूरियां बनाई थी, ये चीज़ें किसी किसी के लिए हो सकता है सॉर्ट हो जाएंगी। तो उनका नेक्स्ट एक्शन में काफ़ी सारी पॉजिटिव एनर्जी दिखी, हालांकि थोड़ी हेवी एनर्जी भी थी। मैं देखूंगी कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। देयर इज समथिंग बेटर। मैंने बोला कि अगर आप किसी ऑलरेडी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, जहाँ पे रहना आपके लिए मुश्किल है, तो एंजल आपके लिए बोल रहे हैं कि देयर इज समथिंग बेटर। इससे एक अच्छा आपको एक ऑप्शन या सॉल्यूशन मिल सकता है। या फिर एक ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पे आप डिमांड कर रहे हो कुछ एक्शन की, बट ये सिचुएशन वो नहीं है जहाँ पे आप डिमांड कर रहे हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी, वो सिचुएशन, वो हालात कोई और है, या फिर ये टाइम नहीं है, किसी और टाइम पे ये आ जाएगी। तो ये भी हो सकता है एंजल आपको बोले, पता नहीं मेरे दिमाग में ये क्यों आया, बट हो सकता है किसी के लिए मैसेज हो। नॉट द राइट टाइम। अगेन मैंने बोला ना अभी कि एंजल बोल रही कि आप यहाँ आज की घड़ी में अगर आप चाहेंगे कि मुझे अभी की अभी कोई कमिटमेंट चाहिए, हो सकता है आपके पार्टनर ना हो। यस, तो एंजल बोल रहे हैं कि अभी तो नहीं होगा, वो सिचुएशन कुछ कभी और रहेंगी शायद, ये उसका राइट टाइम नहीं है। और राइट टाइम में इससे अच्छे वे में, अच्छे तरीके में आपको ये रिलेशनशिप कंडक्ट होता हुआ दिखाई देगा। आपको फॉरगिव करना है, रिकवरी इस रिलेशनशिप की डेफिनेट है, रोमांस इस रिलेशनशिप में है। बट फिर भी अगर ये सिचुएशन, ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत टॉक्सिक बनते हुए जा रहा है और कोई और सॉल्यूशन आपके लाइफ में है, तो आप डेफिनेटली वहाँ जा सकते हो, कर सकते हो। इट्स योर लाइफ गाइस। तो आप खुद ही ये चीज़ें अच्छे से समझ सकते हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे जितनी पॉसिबिलिटी इस रीडिंग में दिखाई दी, जितने मैसेजेस मुझे डाउनलोड हुए, मैंने सब कुछ आपको बता दिए हैं। यस, अगर आप चाहते हो कि अभी के अभी, तो अभी के अभी कुछ हालत, कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे नहीं दिख रही है, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये राइट टाइम नहीं है, एंजल बोल रहे हैं। और किसी चीज़ को लेकर अगर आप अपने पार्टनर से गुस्सा हो, तो एंजल बोल रहे हैं उनको फॉरगिव कर दो। इस रिलेशनशिप में रिकवरी होते हुए मुझे दिख रही है, रोमांस डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में है। तो ये थी गाइज एंजल की गाइडेंस। मैंने बता दिया है कि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मतलब अगले हफ्ते में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेंगी और उनका एक्शन क्या रहेगा, और एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे, ये मैंने आपको बता दिया है। होप गाइज आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको इसको नोटिफिकेशन मिल जाए।
थैंक यू, गुड नाइट, लव यू ऑल।